नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका आनंदमय जीवन चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी रहस्यमयी कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं जो हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकली है, जहां शिव की जटाओं में छिपे रहस्य आज भी फुसफुसाते हैं और गंगा का जल पापों को धोता हुआ बहता है। यह कहानी ईर्ष्या की उस काली घने अंधेरे से शुरू होती है जो मनुष्य के हृदय को खोखला कर देती है, लेकिन आनंद की उस स्वर्णिम रोशनी पर समाप्त होती है जो आत्मा को जगाती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी हिमालय घाटी जहां प्राचीन मंदिरों की घंटियां हवा में गूंजती रहती हैं और जहां पेड़ों की छाया में कोई पुराना सांप या दिव्य वरदान छिपा हुआ है, और जहां पशु पक्षी मानो सनातन धर्म के अवतार लगते हैं। यहां हम सीखेंगे कि सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, बल्कि वह गुणों की खेती से कमाया जाता है। घर बैठे ही इज्जत, धन, मान, सम्मान सभी कुछ आपके कदमों में आ सकता है। बस इन 15 शिक्षाओं को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लीजिए। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह वीडियो न केवल आपकी जिंदगी को नई दिशा देगा, बल्कि आपके मन को शांति का आनंद भी प्रदान करेगा। दोस्तों, हिमालय की उस रहस्यमयी घाटी की कल्पना कीजिए जो इतनी प्राचीन है कि उसके इतिहास में ऋषि मुनियों की तपस्या की कहानियां आज भी हवा में तैरती हैं। यहाँ की हवा में मिश्रित है चंदन की सुगंध, बेलपत्र की पवित्रता और दूर कहीं बहते झरने की मधुर कलकलाहट। यह घाटी कोई साधारण जंगल नहीं था, यह थी भगवान शिव की तपस्या स्थली, जहाँ हर पत्ते में एक मंत्र की गूंज है, हर चट्टान पर कोई ऋषि की साधना का चिन्ह करा हुआ लगता है, और सूर्योदय के समय बादल ऐसा नृत्य करते हैं मानो स्वयं नर्तक की लीला हो। यहाँ के पशु पक्षी मिलजुल करके रहते थे, लेकिन हर प्राणी के अंदर एक दिव्य चिंगारी छिपी हुई थी जो कभी कभी प्रज्वलित हो उठती थी और पूरे घाटी को रोशन कर देती थी। घाटी के किनारे एक प्राचीन कल्पवृक्ष खड़ा था। उसकी जड़ें धरती माँ के हृदय में इतनी गहरी बैठी हुई थी कि लगता था मानो यह वृक्ष की घाटी जीवन का स्तंभ हो। इस कल्पवृक्ष की जड़ें इतनी मजबूत थीं कि सदियों की बर्फीली आंधियों से भी यह अडिग खड़ा रहा, और इसकी छाया में कई ऋषियों ने तपस्या की थी। इसी कल्पवृक्ष की निचली हरी भरी डाल पर रहता था कामदेव नाम का एक तोता। उसके पंख हरे नीले रंग के थे, जैसे कामदेव के प्रेम बाणों की चमक जो दूर से देखने पर इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठते। लेकिन असली जादू उसके पंखों में नहीं, बल्कि उसकी बाड़ी में था। जब वह बोलता तो उसके शब्द हवा में शहद की बूंदों की तरह बिखर जाते, मधुर, गहरे और हर सुनने वाले के हृदय को स्पर्श करने वाले। वह न केवल बाहरी रूप से सुंदर था, बल्कि उसके शब्दों में वेदों की अनंत गहराई छिपी हुई थी, जैसे गंगा के जल में अनगिनत तीर्थ स्नान करने वाले हो। दोस्तों, वह कहता है अपनी मधुर आवाज में, जीवन एक यज्ञ की तरह है, इसमें ईर्ष्या की काष्ठ न डालो जो सब कुछ जलाकर राख कर दे, बल्कि अमृत की आहुति डालो जो आत्मा को अमर बना देगी। जब वह इस प्रकार बोलता है तो घाटी के सारे प्राणी एकत्रित हो जाते हैं। हिरण अपनी लंबी गर्दन झुका करके सुनते, उसकी आंखों में आंसुओं की चमक आ जाती। मोर अपनी पूंछ फैलाना भूल जाते और नृत्य की मुद्रा में स्थिर हो जाते। यहाँ तक कि भारी काय हाथी जो आमतौर पर जंगल के राजा की तरह अडिग रहते थे, वे भी अपने विशाल कान तान करके सुनने लगते, मानो तोते की वाणी उनके कानों में संगीत की धुन बजा रही हो। कामदेव तोता ज्ञान का एक जीवंत सागर था। वह पुरानी पौराणिक कथाओं को इस तरह सुनाता कि लगता मानो स्वयं वेदव्यास जी कथा का वाचन कर रहे हो। कभी राम की मर्यादा की कथा तो कभी कृष्ण की रासलीला का वर्णन। हर कथा उसके मुंह से निकलते ही जीवंत उठती थी। वह न केवल कथाएं सुनाता, बल्कि कर्म भी करता। किसी घायल हेड़े की सेवा में रात भर जागता, उसके घावों पर जड़ी बूटियां लगाता और मंत्र फूंकता। किसी भटके हुए चूहे को सही मार्ग दिखाने के लिए घंटों उड़ान भरता, और हमेशा हर परिस्थिति में एक मुस्कान उसके चेहरे पर बनी रहती थी, एक ऐसी मुस्कान जो घाटी के किसी भी उदासी को हरा भरा कर देती थी, जैसे बसंत की पहली किरण। दोस्तों, समय के साथ कामदेव तोते की ये दिव्य आदतें धीरे धीरे पूरे हिमालय की घाटी में प्रसिद्ध हो गईं। गिलहरियां उसके नाम से नई नई लीलाएं खेलती, हिरण उसके पास सलाह लेने के लिए लंबी यात्राएं तय करते, और मोर जो स्वयं सौंदर्य के प्रतीक हैं, उसके पंखों की चमक से जलते हुए भी उसके गुणों का सम्मान करते थे। घाटी की पंचायत जो एक प्राचीन बरगद के नीचे आयोजित होती थी, वहां जब कोई विवाद उत्पन्न होता, चाहे पानी के झगड़े का हो या भोजन के बंटवारे का हो, तो सबसे पहले कामदेव तोते का नाम लिया जाता था। कामदेव क्या कहते हैं, यह प्रश्न घनिष्ठ हो जाता है। यहाँ तक कि घाटी का राजा, एक तेजस्वी सिंह जिसका नाम था सिंहराज, भी तोते की बातों को अत्यधिक महत्व देता था। सिंहराज की गर्जना इतनी भयानक थी कि पहाड़ कांप जाते, लेकिन तोते की वाणी उसके हृदय को इतनी गहराई से स्पर्श कर जाती कि वह क्रोध को भूल जाता।
महाराज तोता कहता, अपनी वाणी में संगीत की लय के साथ, क्रोध तो रावण का सबसे बड़ा पाप था जो लंका को भस्म कर गया, लेकिन क्षमा राम का पुण्य है जो अयोध्या को अमर बना देता है। सिंहराज हंस पड़ता, उसकी हंसी पहाड़ों में गूंजती और समस्या तुरंत हल हो जाती। तोते का सम्मान इतना प्रगाढ़ था कि घाटी के छोटे छोटे बच्चे उसके नाम से मंत्र जपने लगे। कामदेव तोता की तरह बोलो, कामदेव तोता की तरह जियो, और वृद्ध प्राणी उसके कंधे पर सवार होकर के घंटों कथाएं सुनने को कहते, मानो वह स्वयं एक चलता फिरता वेद हो। लेकिन इसी कल्पवृक्ष के ऊपरी डाल पर जहां सूर्य की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती और घनी छाया में रहस्यमयी अंधेरा छिपा रहता था, एक काला कौवा भी रहता था। उसका नाम था काल भैरव। काल की भैरवी शक्ति का प्रतीक, लेकिन ईर्ष्या का जहर से आक्रांता उसके पंख गहरे काले रंग के थे। जैसे भैरव की रात्रि में फैली कालिमा, और आंखें इतनी चुभने वाली थी कि देखने वाला सिहर उठता। वह ज्यादा बोलता नहीं था, जब बोलता भी तो उसके शब्द कड़वे निकलते, जैसे कोई पुराना सांप फूट पड़ा हो। न किसी से प्रेम से मिलना जुलना, न किसी से मदद के लिए आगे आना। घाटी के प्राणी उसे नजरअंदाज करने लगे थे, कभी कभी तो मजाक भी उड़ाते थे। अरे काल भैरव, आज क्या नया काला मंत्र फूंका है, या फिर बस ईर्ष्या की आग में जल रहा है? कोई शरारती गिलहरी चिढ़ा करके कह देती और काल भैरव चुप हो जाता, लेकिन उसके अंदर की ज्वाला और भड़क उठती। धीरे धीरे कामदेव तोते के बढ़ते सम्मान ने काल भैरव के मन के पूरी तरह से खोखला कर दिया था। मैं भी उड़ता हूँ, वह रात भर अंधेरे में अकेले डाल पर बैठ करके सोचता, मैं भी बोलता हूँ और मेरी उम्र तोते से कहीं ज्यादा है, फिर भी ये घाटी के प्राणी तोते के हो क्यों ज्यादा पूछते हैं, जैसे कोई देवता हो। ईर्ष्या की ज्वाला धीरे धीरे सुलगने लगी, फिर भड़क उठी। पहले तो वह मन ही मन जलता रहा, रातें जाग कर गुजरती, डाल पर अकेला बैठा, तोते की मधुर बाणी को सुनकर अपने पंख चीरने को होता। फिर धीरे धीरे बुराई करने का सिलसिला शुरू हो गया। वह हिरण से फुसफुसाता तोता को दिखावे का मोहक पक्षी है, असल में एक चालाक राक्षस जो मीठी बातों में सबको फंसा लेता है। गिलहरी से कहता, उसे क्या पता घाटी के प्राचीन नियमों का जो ऋषि मुनियों ने निर्धारित किए, बस मीठी मीठी बातें करके लोगों को दिल जीत लेता है। लेकिन इन प्रयासों का फल उल्टा ही निकला। घाटी के प्राणियों ने काल भैरव की बातों को हवा में उड़ा दिया, जैसे कोई पुराना धुआं। ईर्ष्या का साफ है, वो एक दूसरे से फुसफुसाते काल भैरव फिर वही विष फैला रहा है जो उसके मन को ही खा जाएगा। काल भैरव और अधिक बेचैन हो उठा, रातें अब निद्रा का शिकार हो गई। मुझ में आखिर क्या कमी है, वह खुद से बार बार पूछता, अपनी चोंच से डाल को चोंच मारते हुए कहता, मैं बड़ा हूँ, बुद्धिमान हूँ, हिमालय की हवाओं में उड़ चुका हूँ, फिर भी मेरी बातें क्यों अनसुनी रह जाती हैं। दोस्तों, सनातन धर्म का एक कठोर लेकिन सत्य नियम यही है कि सम्मान उम्र की लकीरों से नहीं, आचरण की चमक से कमाया जाता है। जो दूसरों की अच्छाई में कांटा ढूंढने लगे, वह स्वयं कभी फूल नहीं बन सकता। काल भैरव यह सत्य न समझ पाया। कामदेव तोते की सफलता का असली राज उसकी विनम्रता और सेवा भाव था। वह कभी किसी की बुराई नहीं करता, हमेशा अपने कर्म में लीन रहता। उसके मन में घमंड का कहीं नामो निशान नहीं था, बस भगवान की भक्ति और प्राणियों की सेवा का भाव था। वही काल भैरव खुद को श्रेष्ठ मानता रहता, लेकिन ऐसा कोई कर्म न करता जो दूसरों के हृदय को छू सके। एक दिन घाटी की सभा में जब सिंहराज ने फिर तोते को बुलाया, कामदेव तेरी सलाह से ही यह विवाद सुलझेगा, तो काल भैरव का हृदय पूरी तरह से टूट गया। गुस्से और दुख की लहरें उसके पूरे शरीर में उमड़ने घुमड़ने लगी। उस रात वह चुपचाप डाल पर बैठा रहा, आंखों में आंसू और हवा में फुसफुसाता रहा, क्या मैं हमेशा इसी तरह उपस्थित रहूंगा? क्या इस घाटी में कोई बदलाव संभव है, या ईर्ष्या ही मेरा भाग्य है? इन सारी बातों को सोच सोच करके वह मन ही मन इतना दुखी हो रहा था कि रात भर नींद न आई। उसका दिल भारी था, जैसे कोई पत्थर लटका हो, आंखें सूनी थी और मन में एक ही सवाल घूम रहा था, मैं क्यों न बन पाता वैसा जैसा कामदेव तोता है। सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे घाटी में फैल रही थी। कोयल की मधुर धुन शिव की स्तुति की तरह गूंज रही थी, और तोता हमेशा की तरह एक डाल पर बैठ करके मधुर आवाज में ज्ञान की वर्षा कर रहा था। दोस्तों, असली सुंदरता हमारे पंख की चमक में नहीं, बल्कि मन के व्यवहार की पवित्रता में होती है। वह गाता हुआ बोला। काल भैरव ने यह बात सुन ली और उसके मन की बेचैनी और बढ़ गई, और अब सहन नहीं होता। उसने ठान लिया, मुझे किसी ऐसे समझदार और ज्ञानी प्राणी से मिलना होगा जो मेरे सवालों का सच्चा जवाब दे सके। उसी समय भाग्य ने उसकी मुलाकात एक चतुर और सच्चे मित्र माया नाम की एक लोमड़ी से करवा दी। माया लोमड़ी की आंखें चालाक थीं, जैसे माया की शक्ति छिपी हो, लेकिन उसका दिल सच्चा और करुणामय था। उसने काल भैरव की आंखों से भाव पढ़ लिए और मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे काल भैरव भाई, क्या बात है, आज तू बहुत परेशान लग रहा है।
तेरी आंखों में तो कोई पुराना सांप लटका हो। काल भैरव ने मन की सारी पीड़ा उड़ेल दी। मित्र, मेरे मन में यह पीड़ा सिर्फ यही है कि घाटी का हर प्राणी तोते को क्यों मानता है। मैं क्या गलत करता हूँ? मैं बस चाहता हूँ कि मुझे भी वही सम्मान मिले जो उस तोते को मिल रहा है। माया लोमड़ी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। तेरा सवाल सही है, लेकिन इसका उत्तर मैं नहीं दे सकती। हाँ, घाटी के ऊपरी भाग में एक महात्मा रहते हैं, रुद्रसेर, जो ज्ञान और अनुभव के भंडार से परिपूर्ण है। वे न केवल घाटी के पूर्व राजा रहे हैं, बल्कि अवस्यु के रुद्र रूप में ज्ञान के दाता भी हैं। चल, मैं तुझे उनके पास ले चलती हूँ। कहते हैं जब मन बेचैन हो और उत्तर समझ में ना आए तो बुद्धिमानों की शरण में चले जाना ही एकमात्र समाधान होता है। काल भैरव तैयार हो पड़ा। दोनों एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता बड़ा कठिन था। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियां, कांटेदार झाड़ियां जो रास्ते को चीरती, और कहीं कहीं तो प्यास भी सताने लगी। जहां न कोई झरना था न कोई सरिता, लेकिन काल भैरव अब ठान चुका था कि वह खुद को बदल लेगा। बस उसे सही राह दिखाने वाला कोई गुरु मिलना था। घंटों की थकान भरी चढ़ाई के बाद वे एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर जाकर के पहुंच गए। वहां एक विशाल भोजपत्र के पेड़ के नीचे एक गुफा जैसी झोपड़ी बनी थी, जिसके बाहर बेल पत्र और सूखे फल बिखरे हुए पड़े थे, और झोपड़ी के बाहर ही एक शेर ध्यान की मुद्रा में बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, चेहरा शांत और तेजस्वी था, बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन मुख पर शिव का तेज अब भी चमक रहा था। माया लोमड़ी ने धीरे से काल भैरव के कान में कहा, ये वही महापुरुष रुद्रसेर हैं, जो न केवल घाटी के राजा रहे हैं, बल्कि अब जंगल के नहीं हिमालय के भी ज्ञानदाता हैं। मित्र, काल भैरव आगे बढ़ा। फिर दोनों ने प्रणाम किया। तभी रुद्रसेर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहने लगा, बोलो बच्चों, क्या चिंता लेकर के आए हो? तुम्हारी आंखों में जैसे कोई पुरानी पीड़ा झलक रही हो। काल भैरव थोड़ी देर तक तो चुप रहा, फिर कहने लगा, महाराज, मैं एक साधारण सा कौवा हूँ। मेरा नाम है काल भैरव। मेरे मन में कई दिनों से एक सवाल उमड़ रहा है। मेरा छोटा पड़ोसी तोता कामदेव पूरे घाटी में सम्मान पाता है। सब उसकी बात सुनते हैं, उससे सलाह लेते हैं, जबकि मैं उससे बड़ा हूँ, अनुभवी हूँ, फिर भी मुझे कोई नहीं पूछता। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहाँ गलत हूँ। यही जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। महात्मा रुद्रसेर ने ध्यान पूर्वक उसकी पूरी बात सुनी। कुछ देर शांत रहने के बाद फिर गहरी गर्जन जैसे लेकिन शांत आवाज में कहने लगा, बेटा, तू अकेला नहीं है जो इस पीड़ा से गुजर रहा है। संसार में अनगिनत जीव जंतु ऐसे हैं जो तुलना और ईर्ष्या के जाल में फंस करके अपना सुख खो बैठते हैं, लेकिन तू धन्य हो जो सही समय पर उत्तर की तलाश में चले आए। कहते हैं जिसने अपनी गलती को पहचान लिया उसका पहला कदम सुधार की ओर बढ़ जाता है। अब सुन, मैं तुझे ऐसी 15 बातें बताने जा रहा हूँ जो उस हर प्राणी को अपनानी चाहिए जो सम्मान, प्रेम और पहचान पाना चाहता है। ये बातें केवल ज्ञान की नहीं, ये जीवन जीने का एक संदेश है, एक दिशा है, जैसे गीता का सार। दोस्तों, काल भैरव पूरी तरह से गंभीर हो चुका था। उसने सिर झुका करके कहा, रुद्रसेर, मैं आपकी हर बात को ध्यान से सुनूंगा और उसे अपने जीवन में उतारूंगा। रुद्रसेर ने मुस्कुरा करके उसकी आंखों में देखा और कहने लगा, बहुत अच्छा बेटा, तू अब अगली सुबह से हर दिन मुझे 5-5 शिक्षाएं दूंगा। जीवन तभी बदलता है जब मन पूरी तरह से तैयार हो। काल भैरव ने प्रणाम किया और मन ही मन कहा, शायद अब मेरी असली यात्रा शुरू हो चुकी है, ईर्ष्या से आनंद तक। दोस्तों, अगले दिन सुबह की पहली किरण जब हिमालय की चोटी पर पड़ी तो हल्की सी ठंड हवा से झोपड़ी का भोजपत्र का पर्दा हिलने लगा। काल भैरव अब जाग चुका था। उसने अपने काले पंखों को फड़फड़ाया, आसमान की ओर देखा जहां सूर्योदय की लाली फैल रही थी, और मन में कहा, आज मेरी नई यात्रा की शुरुआत है। आज मैं खुद को बदलने की राह पर निकल पड़ा हूँ। थोड़ी ही देर में महापुरुष रुद्रसेर ध्यान से उठ बैठे। उनकी आंखों में वही शांति थी, वही गंभीरता जो शिव की मूर्ति में होती है। काल भैरव ने श्रद्धा से प्रणाम किया। रुद्रसेर ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुझे 5 बातें बताऊंगा। ये बातें छोटी सी लगती हैं, लेकिन इनके माध्यम से ही एक प्राणी की असली पहचान बनती है। यदि तू इन्हें अपनाएगा तो एक दिन वही घाटी तुझे सम्मान देने लगेगी जो आज तुझे अनदेखा करती है। पहली बात उसने बताई कि आत्मा शुद्धि से चमको। रुद्रसेर ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, हिमालय में सभी पक्षियों में सबसे सुंदर पंख मोर के होते हैं, जो इंद्रधनुष की तरह चमकते हैं, लेकिन प्राणी कामदेव तोते को भी उतना ही पसंद करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वह साफ सुथरा, संयमी और मधुरभाषी है। तूने कभी देखा है कि तोता कभी उलझे हुए धूल भरे पंखों में रहता है? नहीं ना। इसीलिए सबसे पहले अपने शरीर, रहन सहन और बोलचाल को सुंदर और शुद्ध बनाओ। यह बाहरी सौंदर्य नहीं है, आंतरिक स्वस्थता का प्रतीक है। जैसे गंगा स्नान से पाप धुल जाते हैं, वैसे ही आत्म शुद्धि से चरित्र चमकता है। जो स्वयं को संभालना नहीं जानता वह दूसरों को कैसे संभालेगा?
याद रख, भगवान शिव ने भी तपस्या से आत्मशुद्धि की, तभी तो वे रुद्र बने। काल भैरव चुपचाप सिर हिला रहा था। उसने अपने धूल भरे पंखों की ओर देखा और मन ही मन उसने ठान लिया कि आज से वह खुद को संवारना शुरू करेगा। वह कल्पना करने लगा कि सुबह वह उठ करके हिमालय की नदी में स्नान करेगा, पंख सुखाएगा और नई चमक लाएगा। उसने दूसरी शिक्षा दी कि निडर बनो लेकिन अभिमानी नहीं। मित्र, डर सम्मान पाने की राह में सबसे बड़ी रुकावट होता है। जो प्राणी हमेशा दूसरों से डरा रहता है वह कभी सच्ची बात नहीं कह सकता, कभी कोई निर्णय नहीं ले सकता और न ही किसी प्रकार का नेतृत्व कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, निडरता का अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरों को नीचा दिखाओ या उनसे लड़ भिड़ करके। सच्चा साहसी वही है जो सच के साथ खड़ा हो, भले ही पूरा संसार उसके खिलाफ क्यों न हो। जैसे हनुमान जी लंका में गए, रावण के सामने खड़े हुए, डर का नामो निशान नहीं था उनके मन में, डर को उसने जीत लिया था। संसार उसी के चरणों में झुक जाता है। काल भैरव सोचने लगा, मैंने कितनी बार डर के कारण अपने सम्मान को नजरअंदाज किया, अब मैं हनुमान जैसा बनूंगा, निडर लेकिन विनम्र। तीसरी बात उसने बताई कि समय को साधो, वह सबसे बड़ा धन है। रुद्रसेन ने कहा, तू दिन भर यूं ही उड़ता रहता है, कभी किसी डाल पर, कभी किसी पेड़ पर, लेकिन कामदेव तोता सुबह से शाम तक या तो कुछ नया सीखता है, पढ़ता है या दूसरों को सिखाता है। जो अपने समय का सही उपयोग करता है वह समाज में स्वाभाविक रूप से ऊपर उठता है। खाली बैठा काल भैरव केवल कांव कांव करता है, लेकिन कर्मशील तोता सभी का प्रिय बन जाता है। कहते हैं, समय को जिसने पहचान लिया उसने जीवन को जीत लिया। जैसे भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में हर क्षण का सदुपयोग किया, तभी तो पांडव की विजय हुई। काल भैरव अब समझ चुका था कि उसका उड़ना व्यर्थ था। वह सोचने लगा, अब से मेरी उड़ान केवल ज्ञान की दिशा में होगी, मैं समय की कीमत समझूंगा। शेर ने चौथी बात बताई, हर समय सबके लिए उपलब्ध मत रहो। जब कोई जीव हर समय हर किसी के लिए तुरंत हाजिर रहता है तो उसकी कीमत घट जाती है। सम्मान पाने के लिए थोड़ा संयम जरूरी है। कामदेव तोता समय लेकर के बात करता है, सोच समझ कर उत्तर देता है। तू जब भी उड़ता है सब जगह टपक पड़ता है, इससे प्राणी तुझे हल्के में लेने लगते हैं। जो सदा सुलभ होता है वह शीघ्र उपेक्षित हो जाता है। जैसे राम ने वनवास से संयम रखा, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। काल भैरव ने यह बात गहरे मन से स्वीकार की। पांचवी शिक्षा, वचन का पालन करना सीखो। किसी भी जीव की पहचान उसके शब्दों और कर्मों से होती है। जो बोलता है उसे निभाता भी है, वही सबसे मूल्यवान होता है। कामदेव तोते ने कभी किसी से झूठा वादा नहीं किया। उसने जो कहा वही किया, इसीलिए घाटी वाले उसकी बातों पर भरोसा करते हैं। और तू ने कई बार गिलहरी से कहा कि उसके लिए कुछ दाना लाओगे, लेकिन कभी नहीं लाया, इसलिए कोई भरोसा नहीं करता। कहते हैं, वचन पालन वह ऋण है जिसे चुकाने वाला ही ऋषि कहलाता है। जैसे भरत ने राम के प्रति वचन निभाया, 14 साल तक वनवास में अयोध्या का राज्य न संभालना। रुद्रसेन ने फिर काल भैरव की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो बताओ काल भैरव महाशय, आज की ये 5 बातें क्या तू अपनाएगा? काल भैरव भावुक हो गया। वह रुद्रसेन के चरणों में झुक गया और कहने लगा, महाराज, मैंने आज अपने जीवन की सबसे कीमती बातें सीखी हैं। मैं वादा करता हूँ आज से मेरी उड़ान न केवल बदलाव के लिए होगी। रुद्रसेन ने आशीर्वाद दिया। तो फिर कल मिलते हैं, चलिए फिर मिलते हैं अगली 5 बातों के साथ जो तुझे घाटी में विशेष बना देगी। दोस्तों, काल भैरव संतुष्ट और प्रेरित होकर के झोपड़ी से बाहर आया। आज वह सच में बदलना चाहता था। वह रास्ते में रुक गया, हिमालय की हवा में सांस ली और कल्पना की वह कैसे वह इन शिक्षाओं को अपनाएगा। इस प्रकार से दिन बीत गया। जब अगला दिन आया, सुबह का सूरज फिर से पर्वत की चोटी पर चमक उठा। सुबह के बाहर काल भैरव आज पहले से ज्यादा स्फूर्त और गंभीर दिखाई दे रहा था। कल की 5 शिक्षाओं को उसने सोचने का तरीका बदल लिया था। आज वह खुद से नजरें नहीं चुरा रहा था, बल्कि खुद से सवाल कर रहा था और जवाब ढूंढ रहा था। थोड़ी देर के बाद रुद्रसेन बाहर आए। उनका तेजस्वी चेहरा आज ही उतना शांत था। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो काल भैरव भाई, क्या तू तैयार है आज की दूसरी सीढ़ी चढ़ने के लिए? काल भैरव ने सम्मान पूर्वक सिर झुकाया। हाँ महाराज, मैं मन से प्राण से तैयार हूँ। तभी रुद्रसेन कहता है, तो सुन, आज मैं तुझे 5 और गुण बताने जा रहा हूँ, तुझे सफलता और आत्मबोध की ओर ले जाएंगे। छठी बात उस शेर ने कही कि सही समय पर सही जवाब देना सीखो। जब कोई तुझे अपमानित करता है या बार बार दबाने की कोशिश करता है, तब चुप रहना हमेशा सही नहीं होता। अगर तू हमेशा सहते रहोगे तो प्राणी तुझे कमजोर मानेंगे और यही आदत लेंगे। कामदेव तोते को सब जानते हैं कि वह शांत है, लेकिन अगर कोई बात गलत हो तो वह सलीके से और पूरी स्पष्टता के साथ जवाब देता है।
जो समय पर न बोले वह दूसरों के हाथ की कठपुतली बन जाता है। जैसे अर्जुन ने गीता में संयम संशय व्यक्त किया तो भगवान कृष्ण ने सही समय पर सही उत्तर दिया। काल भैरव सोचने लगा, मैंने कितनी बार अपने सम्मान को नजरअंदाज किया, बस डर या संकोच में। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। शेर कहता है, सातवीं शिक्षा, सातवीं बात शेर ने बताई, समय का सदुपयोग ही सफलता की नींव है। उसने कहा कि सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर सही दिशा में सही काम करने से मिलती है। बहुत से जीव पूरे दिन लगे रहते हैं लेकिन कोई उद्देश्य नहीं होता। वही इस कामदेव तोते को देखो जो कम बोलता है लेकिन हर शब्द ज्ञानपूर्ण होता है। जो समय को बर्बाद करता है उसे जीवन भी व्यर्थ लगता है। समय एक ऐसा धन है जो बिना आहट के खर्च हो जाता है। संभाल सको तो संभाल लो, जैसे विष्णु ने अपने अवतारों में हर क्षण का सदुपयोग किया। आठवीं बात उस शेर ने कही कि किसी एक क्षेत्र में सफल बनो। कई जीव सब कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन किसी एक चीज में भी पारंगत नहीं हो पाते। परिणाम यह होता है कि न कोई पहचान बनती है न कोई सम्मान मिलता है। तोते का सम्मान इसलिए है क्योंकि वह एक अच्छा शिक्षक है, उसकी यही पहचान है। तुझे भी अपने भीतर एक ताकत को पहचानना होगा और उसमें सफल बनना होगा। कहते हैं हर कोई सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो काम एक में श्रेष्ठ हो जाए वही महान कहलाता है। जैसे नारद जी संगीत और ज्ञान में पारंगत बने, मित्रों काल भैरव ने पहली बार गहराई से सोचा, मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं और बेहतर बन सकूं। शायद घाटी के प्राणियों को हिमालय के रहस्य सिखाना। रुद्रसेन ने नवीं बात बताई, अपनी प्रतिभा और गुणों को छिपाओ मत। बेटा, समाज किसी के मन की बात को नहीं जानता, वह वही देखता है जो सामने है। अगर तेरे पास कोई कला है, कोई विशेषता है तो उसे दुनिया के सामने लेकर आ। तोते ने कभी दिखावा नहीं किया, लेकिन उसने जो सीखा वह दूसरों को सिखाया। उसकी अच्छाइयां घाटी के प्राणियों के सामने आई, इसलिए आज वह सबका प्रिय है। कहते हैं जो दीपक तेल से भरा हो लेकिन बाती न जलाए वह अंधकार ही फैलाएगा। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरित लिख करके अपनी प्रतिभा प्रकट की। काल भैरव अब जान चुका था उसके भीतर भी गुण है, बस उन्हें सही तरीके से दिखाने की आवश्यकता है। शेर ने 10वीं बात कही, ज्ञान ही असली शक्ति है। जिसके पास ज्ञान है वही सही निर्णय ले सकता है, वही समाज में मार्गदर्शक बन सकता है। जब तू बोलेगा तो लोग ध्यान से सुनेंगे, या तभी होगा जब तेरी बातों में गहराई होगी। तोते को देख लीजिए, वह प्राचीन ग्रंथ पढ़ता है, बड़े बुजुर्गों की बातों को ध्यान से सुनता है, वह हर क्षण कुछ नया सीखता है। तू भी ये आदत बना। जिसका ज्ञान गहरा है उसका सम्मान अस्थायी है। जैसे वेदव्यास ने महाभारत रच करके ज्ञान की शक्ति दिखाई, रुद्रसेन ने शिक्षा पूरी करते हुए कहा कि काल भैरव, सफलता पाने के लिए सबसे पहले खुद को पहचानो, फिर खुद को संवारा, फिर उसे समाज में प्रस्तुत करो। मित्रों, काल भैरव की आंखों में एक आत्मविश्वास चमक रहा था। वह जान चुका था कि सम्मान पाने के लिए केवल ईर्ष्या या तुलना से कुछ नहीं होता, बदलना पड़ता है, वो भी स्वयं को। काल भैरव ने प्रण लिया कि मैं अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानूंगा, सीखूंगा और घाटी में एक नई शक्ति बनाऊंगा। रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कल मैं तुझे अंतिम 5 बातें भी बताऊंगा जो तुझे एक आदर्श प्राणी बना सकती हैं। तब तक इन बातों को आत्मसात करो। उसके बाद मित्रों, काल भैरव ने अपने घोंसले में लौट आया। इधर जब तीसरा दिन आया, काल भैरव के भीतर उम्मीद की एक नई रोशनी जाग रही थी। कल तक जो काल भैरव अपने मन की उलझनों में फंसा रहता था, आज वह भीतर से शांत और उद्देश्यपूर्ण लग रहा था। उसने अब तक रुद्रसेन की 10 शिक्षाओं को मन, वचन और कर्म से स्वीकार कर लिया था। आज वह अपनी अंतिम सीखों के लिए पूरी तरह से तैयार था। झोपड़ी से बाहर आते ही रुद्रसेन ने उससे मुस्कुरा करके कहा कि देखा, आज मैं तुझे वही 5 बातें बताऊंगा जो तुझे केवल सफल नहीं बल्कि सम्मानित और श्रेष्ठ प्राणी बना देंगी। उसने कहा कि अपनी सुख सुविधाओं पर थोड़ा खर्च भी किया करो। यह 11वीं शिक्षा है। अगर तेरे पास थोड़ा धन या संसाधन है तो उसे केवल छिपा कर रखने से कोई सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान समाज में तब मिलता है जब वह देखे कि तू अपने जीवन को सलीके और गरिमा के साथ जीता है। तोता कभी फिजूल खर्ची नहीं करता, लेकिन अपनी जरूरत की चीजों को वह अच्छे से रखता है। उसकी झोपड़ी साफ सुथरी होती है, उसकी बोली में आत्मसम्मान झलकता है। कहते हैं जो खुद को छोटा दिखाता है समाज उसे छोटा ही मानता है। इसलिए न तो दिखावे के लिए खर्च करो और न ही कंजूसी की हद तक जियो। सम्मान पाने के लिए गरिमापूर्ण जीवन जरूरी है। जैसे लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को सुख सुविधाएं प्रदान की। शेर ने 12वीं शिक्षा देते हुए कहा कि नारी का सम्मान करना सीखो। नारी किसी भी समाज की आत्मा होती है। जो स्त्रियों का आदर करता है उसकी छवि हर जगह पवित्र और सजीव बनी रहती है। तोता हर मादा पक्षी, चाहे वह बुजुर्ग हो या बच्ची हो, सबसे सलीके से आदर से बात करता है। यही वजह है कि उसकी प्रशंसा घाटी के हर कोने में रहती है। कहते हैं जहां नारी का आदर होता है वहां देवताओं का निवास होता है।
यदि तू चाहता है कि प्राणी तुझे भला समझें तो सबसे पहले महिलाओं को आंखों में आंखें डालकर नहीं, सम्मान की दृष्टि से देखना सीख। जैसे सीता माता ने राम को सम्मान दिया तभी तो रामायण अमर हुई। 13वीं शिक्षा बताते हुए शेर ने कहा, अपनी कमजोरियां किसी से मत बताओ। रुद्रसेन ने गहरी आवाज में कहा, बेटा बेटा में बहुत ऐसे जीव हैं जो दूसरों को कमजोरी जान करके मजाक उड़ाते हैं, यह उन्हें नीचा दिखाते हैं। इसलिए तेरी जो भी कमजोरियां हैं उन्हें खुद तक सीमित रख। तोते ने कभी अपने निजी दुखों को सबके सामने नहीं प्रकट किया। वह हमेशा मुस्कुराता है लेकिन जब दुखी होता है तो एकांत में संभालता है। कहते हैं बुद्धिमान वही है जो दुख को भीतर रखे और सुख को बांटे। यदि तू मजबूत दिखना चाहता है तो भीतर से खुद को मजबूत बना। जैसे द्रौपदी ने चीरहरण के समय अपनी कमजोरी नहीं दिखाई बल्कि कृष्ण पर भरोसा दिखाया। शेर ने 14वीं शिक्षा देते हुए कहा कि कुछ अलग और यादगार करो। जो जीव दुनिया में जैसा आया है वैसा ही चला गया, उसका नाम नहीं रह जाता, लेकिन वह कुछ अलग करता है भलाई समाज के लिए, वह याद रह जाता है। तोते ने घाटी के अनपढ़ पक्षियों को अक्षर सिखाए, बूढ़े पक्षियों की सेवा की, यही कारण है कि वह सबका प्रिय बना है। कहते हैं साधारण जीवन जी करके कोई असाधारण नहीं बनता, कुछ अलग तो करना ही पड़ता है। तू भी कुछ ऐसा कर कि आने वाली पीढ़ियां तेरा नाम आदर से ले। जैसे कबीरदास जी ने दोहे रचे जो आज भी गूंजते हैं। 15वीं शिक्षा सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करो। प्रेम सम्मान की सबसे गहरी जड़ होती है। तू चाहे कितना भी ज्ञानी या सफल हो जाए, लेकिन अगर तेरा व्यवहार कठोर है, घमंडी और अपमानजनक है तो प्राणी तुझसे दूर भागेंगे। तोता इसीलिए सबका प्रिय है क्योंकि वह हमेशा हंसता है, मधुर बोलता है और सबसे प्रेम करता है। चाहे वह छोटी चींटी हो या विशाल मोर हो या विशाल हाथी हो, वह दुश्मनों को भी मित्र बना देता है। जैसे भगवान कृष्ण ने अपनी प्रेम लीला से कंस का अंत किया था। रुद्रसेन ने अब काल भैरव के पास आकर के उसका सिर सहलाया और कहा कि बेटा अब समय आ गया है कि तू लौट जा, लेकिन इस बार तू एक नए रूप में यहाँ से जाएगा। काल भैरव की आंखें नम थी लेकिन उसमें आत्मविश्वास की चमक थी। वह कहने लगा, महाराज मैंने जीवन में पहली बार जाना है कि बदलाव किसी और से नहीं खुद से होता है। आज मैं संकल्प लेता हूं कि इन 15 बातों के जीवन का नियम बनाऊंगा और एक दिन ऐसा बनूंगा कि घाटी के प्राणी मुझे ही उतना आदर देंगे जितना तोते को देते हैं, लेकिन ईर्ष्या की आग में जल करके नहीं, समर्पण और आत्मबोध के रास्ते पर चल करके। रुद्रसेन ने उसे गले लगाया और आशीर्वाद दिया, जा बेटा, जब तू अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ चला। ईर्ष्या में जल करके कोई महान नहीं बनता, लेकिन आत्म सुधार से हर कोई सम्मानित बन सकता है। दुनिया का एक कठोर लेकिन सच्चा नियम है, न कोई तेरी सेवा करता है, न सम्मान देता है, न अच्छा व्यवहार करता है और न कोई पूछता है, क्योंकि यह दुनिया तेरे गुणों से प्रभावित होती है, तेरे रूप से नहीं, तेरे पद से नहीं, तेरी उम्र से नहीं। गुणों का प्रभाव शहद की तरह होता है। जिस तरह मीठा शहद कहीं रख दिया जाए तो मक्खियां उसे खोजते हुए खुद ब खुद चली आती हैं, ठीक उसी तरह जब मनुष्य या प्राणी के भीतर सच्चे गुण होते हैं, जैसे ईमानदारी, विनम्रता, ज्ञान, कर्तव्य निष्ठा, सहानुभूति और धैर्य, तो सेवा, सम्मान और अपनापन स्वयं खींच करके आता है। यदि तू कहता है कि कोई तेरी कदर नहीं करता, लोग तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, मुझे कोई पूछता नहीं, तो दोस्तों यह समय है खुद से पूछने का कि क्या मेरे भीतर ऐसे गुण हैं जिनसे लोग जुड़ना चाहेंगे। हमेशा याद रखिए, जो इंसान खुद को बदल लेता है वह पूरी दुनिया की सोच को बदल सकता है। गुणों से बढ़कर के कोई सौंदर्य नहीं है और दुर्गुणों से बड़ी कोई कुरूपता नहीं है। सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, वह कमाया जाता है अपने कर्मों से और अपने स्वभाव से। भीतर सुधार हो जाए तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। जो व्यक्ति स्वयं को मूल्यवान बनाता है, दुनिया उसे अनमोल समझती है। इसीलिए किसी से अपेक्षा करने से पहले स्वयं को योग्य बनाओ। शिकायतें छोड़ दो और गुणों की खेती करो, शहद बन जाओ, मक्खियां स्वयं आएंगी। दोस्तों, मैं आनंदमय जीवन के माध्यम से ऐसी ही कहानियां साझा करता हूं। उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपके लिए बहुत कुछ सिखाएगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में भेजिए। क्या आपको कौन सी शिक्षा सबसे ज्यादा छू गई? मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह की एक नई और ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी चर्चा के साथ। जय शिव शंकर, जय सत्य सनातन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।